अथ 14वां अध्याय प्रारंभ हुआ। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूपों को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे भारत, पर ब्रह्मा मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्ते, सब गर्भों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान प्रगति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। महाबाहु, प्रगति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनंग, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। हे कौन्ते, रागात्मकार जो गुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह भ्रम, आलस्य, निद्रा से प्राणी को बांधता है और मोह से फंसाता है। हे भारत, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे भारत, सत्वगुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है, इसी प्रकार रज सत्व और तम सत्व तथा राज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए सत्वगुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे भारत, रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुदम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्यों में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहन होने से जो दुखित ना हो और निवृत्ति होने में उनकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के समान, जिसको सब दुख समान है और गुणों के कर्म ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चिंत रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्मा धाम पाता है, क्योंकि ब्रह्मा का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार में हूँ। अथ 14वें अध्याय का महात्म प्रारंभ हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर देश कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। वहाँ के राजा सूर्यवर्मा की संगलदीप के राजा के साथ प्रीति थी। एक समय राजा ने संगलदीप से बड़े जवाहिर, मोती, घोड़े बहुत कीमत के भेजे थे। तब कश्मीरी राजा ने मन में विचारा कि मैं क्या भेजूं।
एक दिन अपने मंत्री से पूछा, हम क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु ना हो सो भेजना अच्छा है। राजा ने कहा, और तो सब वस्तु है, एक शिकारी कुत्ते वहाँ नहीं है, वह भेजो। सोने की जंजीरों के साथ बंधे हुए मखमलों के गधेले की डोलियों में बैठाकर कुत्ते संगलदीप पहुंचाए। यह देख राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा, ये शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे, यह मेरे मित्र ने बहुत भला किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे। एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी शिकार खेलने वाले साथ चले। संगलदीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी, जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। एक सुस्या निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुस्या दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रहे। संगलदीप के राजा के कुत्ते ने सुस्या को पकड़ा। लोगों ने शोर किया, कुत्ता दुष्टा हो गया। सुस्या फिर भागा। कुत्ते के दांत सुस्या को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, सुस्या भागा जाए और कुत्ते पीछे रह गए। जाते जाते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। उसके तट पर कुटिया थी, वहां साधु रहता था। उस तालाब में सुस्या जा गिरा, श्वान भी पीछे जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ा कर पहुंचा तो देखे दोनों मरे पड़े हैं और देवदेवी पाकर बैकुंठ को चले हैं। राजा को देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदेवी पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देवदेवी मिली है। राजा ने कहा, धन्य मेरे भाग्य, जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना कह बैकुंठ को गया। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो, ये कौतुक आश्चर्य का देखा हूँ। सुस्या श्वान दोनों का इस जल के स्पर्श करने से उद्धार हो गया, यह जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है और मेरे भी भाग्य धन्य हैं जो आपका दर्शन हुआ है। संत ने कहा, तुम कहाँ के राजा हो? उसने कहा, मैं संगलदीप का राजा हूँ। हे संत जी, मुझको इनकी पिछली कथा सुनावो। संत ने कहा, हे राजन, यह सुस्या पिछले जन्म का ब्राह्मण था। यह अपने जन्म में भ्रष्ट हुआ था। यह कुतिया इसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को खिजाया, स्त्री ने विष देकर मारा। जब दोनों मरकर यमलोक गए, तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको सुस्या का जन्म देवो, इसको कुत्ते का जन्म देव। तब इन दोनों ने पुकार की, महाराज, हमारा उद्धार कब होवेगा? तब धर्मराज ने कहा, जब श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्थान का जल स्पर्श होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। यह दोनों धर्मराज के व्रत से उधारे हैं। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया। अपने पंडित जी से नित्य प्रति गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। नित्य प्रति सुनने से राजा का उद्धार हुआ। देह त्याग कर बैकुंठ को गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 14वें अध्याय का मातम है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।